दोस्तों, जब सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की अस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब आचार्य द्रोण ने भीष्म जी, विदुर जी तथा राजा धृतराष्ट्र से विनती की कि एक रंग मंडप तैयार करवाया जाए, जिससे सभी राजकुमार आप सभी के सामने अपने अस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर सकें। आचार्य द्रोण की यह बात सुनकर सभी बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को रंग मंडप तैयार करवाने का आदेश दे दिया था। जब रंग मंडप तैयार हो गया तो एक निश्चित दिन पर राजघराने के सभी स्त्री पुरुषों सहित हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी कौरव तथा पांडव राजकुमारों का अस्त्र कौशल देखने के लिए वहां आ पहुंची थी। उनके सामने सभी राजकुमारों ने रथ, घोड़े तथा हाथियों पर बैठकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। कुछ राजकुमारों ने कुश्ती तथा तलवार और ढाल से युद्ध के पैतरे दिखाए थे। भीम और दुर्योधन गदा लेकर रंग भूमि पर उतरे थे। उन दोनों के गदा युद्ध का कौशल देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि वह दोनों शत्रुओं की भांति एक दूसरे से गदा युद्ध कर रहे थे। उनका यह युद्ध देखकर हस्तिनापुर की प्रजा भी दो भागों में बट गई थी। कुछ लोग भीम की जय बोलते हुए भीम का उत्साह बढ़ाने लगे थे, तो कुछ लोग दुर्योधन की जय जयकार करने लगे थे। तब उस भीड़ के कोलाहल को सुनकर आचार्य द्रोण के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई थी कि भीड़ का यह उत्साह अवश्य ही कुछ गड़बड़ करा देगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजकर भीम और दुर्योधन के उस युद्ध को रुकवा दिया था। द्रोणाचार्य ने सबसे अंत में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को रंग भूमि पर अपना कौशल दिखाने के लिए बुलाया था। तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को मोहित कर दिया था। अर्जुन ने जहां अपने आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, तो अपने वरुणास्त्र से जल बरसाकर उसे बुझा भी दिया। वायव्यास्त्र से आंधी चला दी, तो पार्जन्यास्त्र से बादल उत्पन्न कर दिए। भौमास्त्र से पृथ्वी तथा पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए, और साथ ही अपने अंतर्धानास्त्र से अदृश्य होकर सभी महारथियों तथा प्रजाजनों को मोहित कर दिया था। जिस समय अर्जुन अपना कौशल दिखा रहे थे, उसी समय कर्ण ने रंग भूमि में प्रवेश करके अर्जुन से यह कहा था कि अपने इस कौशल पर घमंड मत करो। तुमने जो कुछ भी अपना कौशल दिखाया है, उनका प्रदर्शन मैं तुमसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। कर्ण की आवाज सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया, परंतु कर्ण ने अपने गुरु आचार्य द्रोण की आज्ञा लेकर उस रंग भूमि में अपना बड़ा ही प्रभावी कौशल दिखाया था। कर्ण के इस कौशल से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने रंग भूमि में आकर कर्ण को गले से लगा लिया था। तब कर्ण का साहस इतना बढ़ गया था कि उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया था, और अर्जुन भी गुरु द्रोण की आज्ञा से कर्ण से द्वंद्व युद्ध करने के लिए अपना धनुष उठा लिया था। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से यह कहा था कि अर्जुन कुरुवंश का राजकुमार है, इससे युद्ध करने से पहले तुम्हें अपने वंश का परिचय देना होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल अथवा नीच वंश के पुरुषों के साथ युद्ध नहीं करते हैं। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का मुंह लज्जा से नीचे झुक गया था। यह देख दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अर्जुन के बराबर करने के लिए कर्ण को एक सोने के सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक कर उसे अंग देश का राजा बना दिया था। अपने पुत्र को राजा बना देख कर्ण के पिता अधिरथ की आंखें भर आई थी, और वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए उसके पास चले आए थे। अपने पिता को देख कर्ण ने उनके चरणों में सर रखकर उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर सभी यह जान गए थे कि कर्ण एक सूत पुत्र है। इसलिए भीम ने कर्ण का उपहास करते हुए यह तक कह दिया था कि यह सूत पुत्र तो अर्जुन के हाथों मरने के योग्य भी नहीं है। इस घटना से कर्ण और अर्जुन के मन में एक दूसरे के लिए और भी बैर की भावना बढ़ गई थी, परंतु साथ ही कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बड़ी ही प्रगाढ़ हो गई थी। दोस्तों, सभी कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। इसलिए एक दिन आचार्य द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे यह कहा था कि अब तुम लोगों का मुझे गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है, और मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम सभी पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में हराने के बाद उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुरु की आज्ञा सुनकर सभी कौरव और पांडव राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र धारण करके अपने रथों पर सवार होकर पांचाल देश पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े थे।
कौरव राजकुमार बड़े ही घमंड से इस बात को कह रहे थे कि वह ही द्रुपद को पकड़ कर लाएंगे। यह सुनकर अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से उस समय यह कहा था कि पहले कौरवों को ही अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। तब पहले कौरवों ने ही राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया था। कौरवों के आक्रमण करते ही राजा द्रुपद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया था। द्रुपद की बाण वर्षा ने कौरवों की सेना को चकित कर दिया था, इसलिए द्रुपद के सामने कौरव अधिक समय तक नहीं टिक पाए थे और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। द्रुपद की राजधानी के बाहर गुरु द्रोणाचार्य के साथ रुके हुए पांडव राजकुमारों ने जब भागकर आते हुए कौरवों को देखा था तो उन्होंने आचार्य द्रोण को प्रणाम करके उनसे द्रुपद पर आक्रमण करने की आज्ञा ली थी। गुरु की आज्ञा मिलने के बाद पांडव भाई भीमसेन को आगे करके अपनी सेना के साथ द्रुपद की राजधानी की तरफ चल पड़े थे। इधर द्रुपद की सेना कौरवों को हराने की खुशी मना रहे थे कि तभी भीमसेन गदा लेकर उनकी सेना में घुस गए थे और अपने गदे से द्रुपद के हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदलों को तहस नहस करने लगे। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में अपने बाणों की ऐसी झाड़ी लगाई कि जिसे देख द्रुपद की सेना घबरा गई थी। काफी समय तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा था कि तभी राजा द्रुपद और अर्जुन का आमना सामना हो गया था। तब अर्जुन ने द्रुपद के रथ के सारथी तथा उनके चारों घोड़ों को अपने बाणों से मार गिराया था और उनका धनुष भी काट डाला था। द्रुपद अपना दूसरा धनुष उठाने ही जा रहे थे कि तब तक अर्जुन हाथ में तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़े थे और द्रुपद के रथ पर चढ़कर उन्हें पकड़ लिया था। द्रुपद के बंदी बनते ही द्रुपद की सेना के पैर उखड़ गए थे और वह भाग खड़ी हुई थी। तब अर्जुन और दूसरे पांडव राजकुमार बंदी द्रुपद को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए थे। उस समय द्रोणाचार्य ने देखा कि राजा द्रुपद का सारा घमंड चूर चूर हो गया है। द्रुपद का राज्य, उनका सारा धन उनसे छीन चुका था। वे उस समय उन द्रोणाचार्य के अधीन थे जिनको उन्होंने अपना मित्र तक स्वीकार नहीं किया था। राजा द्रुपद की यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण उनसे यह बोले थे कि आज मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राज्य को तुमसे छीन लिया है और अभी तो तुम्हारा जीवन भी मेरे ही अधीन है। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर द्रुपद घबरा से गए थे, परंतु आचार्य द्रोण ने उनसे मुस्कुराते हुए तब यह कहा था कि तुम अपने प्राणों से निराश मत हो द्रुपद, क्योंकि तुम बचपन की हमारी मित्रता को अवश्य भुला बैठे थे, परंतु मुझ में वह प्रेम संबंध अब भी बाकी है और वैसे भी हम तो स्वभाव से ही समाशील ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले की तरह ही फिर से मित्र बन जाएं। तुमने ही मुझे यह कहा था कि एक राजा का मित्र एक राजा होता है, कोई गरीब नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे इस जीते हुए राज्य का आधा भाग अपने पास रखता हूँ और आधा राज्य मैं अपने मित्र यानी कि तुम्हें वापस करता हूँ। द्रोणाचार्य के इस कथन से राजा द्रुपद ने खुश होकर आचार्य द्रोण से तब यह कहा था कि ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी और उदार हृदय महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद द्रुपद पांचाल देश में गंगा तट के दक्षिण भाग के राजा रह गए थे और गंगा तट के उत्तरी भाग के राजा आचार्य द्रोण बन गए थे। इस प्रकार आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनके साथ अपनी मित्रता निभाई थी, परंतु राजा द्रुपद के मन में आचार्य द्रोण के लिए एक बैर उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, कौरव और पांडव राजकुमारों की शिक्षा पूरी होने के बाद धृतराष्ट्र के सामने यह समस्या आकर खड़ी हो गई थी कि वह युधिष्ठिर और दुर्योधन में से किसको हस्तिनापुर का युवराज बनाए, क्योंकि जहां एक तरफ दुर्योधन उनका पुत्र था तो युधिष्ठिर स्वर्गवासी राजा पांडु के पुत्र थे तथा कुरुवंश के सभी राजकुमारों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर नियमानुसार तो युवराज पद के योग्य थे ही, साथ ही हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी उन्हें ही युवराज के पद पर देखना चाहती थी। इसलिए भीष्म और विदुर के दबाव में राजा धृतराष्ट्र ने अपना मन मारकर युधिष्ठिर को ही हस्तिनापुर का युवराज बना दिया था। युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा अपनी प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की छाप छोड़ दी थी।
इसी बीच भीम ने बलराम जी से तलवार, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की थी तथा सहदेव ने बृहस्पति देव के संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद सभी पांडव भाइयों ने हस्तिनापुर राज्य का विस्तार करने के लिए अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था। इसमें सबसे पहले अर्जुन ने सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी युद्ध में मार गिराया था, जिसे उनके पिता राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे। इस प्रकार दूसरे राज्यों का धन और वैभव हस्तिनापुर आने लगा था, जिससे हस्तिनापुर राज्य की खुशहाली बढ़ गई थी। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि होने लगी थी और सभी लोग पांडवों की ओर और आकर्षित होने लगे थे। पांडवों की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर राजा धृतराष्ट्र बड़े ही चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनसे पांडवों की यह प्रसिद्धि सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री कणिक को अपने पास बुलवाकर उनसे यह कहा था कि पांडवों की इस प्रसिद्धि से उनके चित्त में बड़ी जलन हो रही है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तब मंत्री कणिक ने धृतराष्ट्र से कहा था कि हस्तिनापुर की प्रजा अपने युवराज युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करती है और साथ ही पांडव तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रों से अधिक बलवान है। इसलिए नीति शास्त्र यही कहता है कि शत्रु जब तक बलवान हो तब तक उस पर सामने से आक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए समय का इंतजार करो और शत्रु का कोई छेद मिलते ही उसे समाप्त करने से मत चूको। जिस प्रकार धृतराष्ट्र पांडवों की प्रसिद्धि से प्रसन्न नहीं थे, उसी प्रकार दुर्योधन का कलेजा भी पांडवों की प्रसिद्धि को देखकर जल रहा था। इसलिए उसने अपने मित्र कर्ण और मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मारने के कई उपाय किए, परंतु वह कभी भी सफल नहीं हो पाया था। तभी हस्तिनापुर की प्रजा के बीच यह आवाजें उठने लगी थीं कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को राजगद्दी से हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाया जाना चाहिए। यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ी बुरी तरह घबरा गया था और उसने यह बात अपने पिता राजा धृतराष्ट्र को बताते हुए यह कहा था कि प्रजा आपको हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी संतानों को दूसरे के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी जो मैं कहता हूँ वैसा करो। आप पांडवों को किसी तरह कुछ दिनों के लिए वारणावत भेज दो, जब तक मैं हस्तिनापुर की सेना तथा प्रजा पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। उसके बाद पांडव वापस आने के बाद भी इस राज्य को नहीं पा सकेंगे। दुर्योधन की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र के मन में एक आशा का दीपक जल उठा था और उन्हें लगने लगा था कि इस प्रकार अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने का उनका सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए वह दुर्योधन की इस योजना को साकार करने में लग गए थे। धृतराष्ट्र ने अपने कई मंत्रियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था, जो पांडवों और देवी कुंती के सामने वारणावत की प्रशंसा करके उनको वहां जाने के लिए उकसाते रहते थे। इस प्रकार जब पांडवों का मन भी वारणावत की प्रशंसा सुनकर वहां जाने का होने लगा, तब एक दिन धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्रों को अपने पास बुलाकर यह कहा था कि पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की और वहां लगे मेले की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पर मैं तो नेत्रहीन होने के कारण उनका आनंद नहीं ले सकता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि तुम सभी भाई अपनी माता सहित वारणावत जाकर इसका खूब आनंद उठाओ। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर युधिष्ठिर समझ गए थे कि इसमें जरूर कोई चाल है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, पांडवों ने वारणावत जाने की बात स्वीकार कर ली है। जब यह बात दुर्योधन को पता चली थी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ था और तब उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री पुरोचन को अपने पास बुलाया था और उसके साथ गुप्त सलाह करते हुए यह कहा था कि मैं अपने इन शत्रुओं 5 पांडव पुत्रों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम वारणावत जाकर वहाँ एक ऐसे भवन का निर्माण करवाओ जो आग की एक चिंगारी से जलकर राख हो जाए। 5 पांडव जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत आए तब तुम उन्हें उसी भवन में ठहराना और सही समय देखकर उन्हें उसी भवन में जलाकर मार डालना। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर मंत्री पुरोचन तुरंत ही वारणावत के लिए चल दिया था। कुछ समय बाद 5 पांडव भाइयों ने भी अपनी माता कुंती के साथ वारणावत जाने की तैयारी कर ली थी। सभी पांडव
जब पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र आदि सभी से आज्ञा लेकर वारणावत की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से कहा था कि नितज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उस आग से अपनी रक्षा कर लेते हैं। विदुर की यह सांकेतिक भाषा में कही हुई बात युधिष्ठिर ने भली भांति समझ ली थी। पांचों पांडव भाई जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे तो तब वहां के नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ अपने युवराज युधिष्ठिर का स्वागत किया था तथा दुर्योधन के मंत्री पुरोचन ने उनकी अन्य सारी रहने खाने पीने आदि की व्यवस्थाएं की थी। 10 दिन के बाद मंत्री पुरोचन पांडवों को उस भवन में लेकर गया था जिस भवन को उसने दुर्योधन के कहने पर बनवाया था। उस भवन की सुंदरता देखकर कुंती सहित सभी पांडव भाई बड़े प्रसन्न हो गए थे, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने उस भवन को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा था कि इस भवन का एक एक कोना आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना है। अगर ध्यान दो तो इस भवन से घी, लाख और चर्बी की गंध आ रही है। निश्चय ही यह भवन हम सभी भाइयों को जलाकर मार डालने के लिए ही बनवाया गया है। यह सुनकर भीम ने यह कहा था कि क्यों ना हम लोग अपने पहले स्थान लौट चले। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा था कि अभी हस्तिनापुर का राज्य और सेना दुर्योधन के हाथ में है और वारणावत में चारों तरफ दुर्योधन के गुप्तचर फैले हुए हैं। ऐसे में हम यदि उनके किसी भी कार्य का विरोध करेंगे तो वह हमें बलपूर्वक मरवा डालेगा। इसलिए हमें बड़ी ही चतुराई के साथ इन शत्रुओं के बीच से निकलना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम इस सोच में डूब जाते हैं कि वह सभी दुर्योधन के इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें कि तभी उनके पास विदुर का भेजा हुआ एक सेवक आता है जो सुरंग खोदने में बड़ा माहिर था। युधिष्ठिर और भीम बड़ी चतुराई से उस आदमी को उस भवन के अंदर ले जाते हैं और वह सेवक भवन के अंदर आकर पांडवों के निकलने के लिए एक बड़ी सी सुरंग खोदना शुरू कर देता है। जब तक सुरंग नहीं खुद गई थी तब तक पांडवों ने मंत्री पुरोचन को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया था जिससे वह उन सभी को उस भवन में जलाकर मार डाले। 1 वर्ष के बाद जब सुरंग खुद कर पूरी हो गई थी तब देवी कुंती ने मंत्री पुरोचन के सहयोग से उस भवन में ब्राह्मण भोज करवाया था। ब्राह्मणों के उस भोज में संयोग से एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उस भवन में भोजन मांगने के लिए आई थी। वे सभी भील शराब के नशे में धुत थे, इसलिए वह खाना खाकर उसी भवन के एक कोने में बेहोश होकर सो गए थे। जब रात काफी बीत गई तब देवी कुंती सहित युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उस सुरंग में प्रवेश कर गए थे और भीमसेन चलते उस कक्ष में आए थे जहां मंत्री पुरोचन सो रहा था। मंत्री पुरोचन को गहरी नींद में सोता देखकर भीम ने उसके कक्ष के द्वार को बाहर से बंद करके उस भवन में आग लगा दी थी और खुद भी तेजी से उस सुरंग में प्रवेश कर गए थे। भवन की उस आग में भील की पत्नी और उसके 5 पुत्रों सहित दुर्योधन का मंत्री पुरोचन भी जलकर राख हो गया था। दोस्तों, भवन के जलकर राख हो जाने पर वारणावत के सभी नागरिकों ने यही समझा था कि पांचों पांडव भाई भी अपनी माता कुंती सहित इस भवन में जलकर राख हो गए हैं और वारणावत के सभी नागरिकों की जबान पर यही बात थी कि इन पांडव भाइयों को दुर्योधन ने ही मरवाया है तथा साथ ही सभी नागरिक धृतराष्ट्र की स्वार्थपरता को भी धिक्कार रहे थे। इधर पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरंग में सोते हुए एक वन में जाकर निकले थे और जल्द ही वे सभी दुर्योधन के गुप्तचरों से बचते हुए तेज तेज कदमों से चलकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें विदुर जी का ही भेजा हुआ एक और सेवक मिला था। वह सेवक गंगा नदी में एक नाव लेकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उस सेवक ने देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को जल्दी से गंगा नदी पार करवाई थी और उन्हें विदुर जी का यह संदेश भी दिया था कि वह सभी कुछ समय तक जहां भी रहें अपनी पहचान छिपा कर रहें। गंगा नदी पार करने के बाद देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाई लोगों से छिपते हुए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। पांचों पांडवों भाइयों की अपनी माता कुंती सहित आग में जलकर मरने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो यह दुखद खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने ऊपरी मन से विलाप करते हुए बड़ा ही दुख प्रकट किया था और साथ ही अपने पुत्रों को यह आज्ञा भी दी थी
कि वह वारणावत जाकर देवी कुंती और पांचों पांडव भाइयों का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करे।